हेलो, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज उसी को हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज को आगे लेकर चल रहे हैं। हम लोग टाइप 1 देखा, कुछ बेसिक तरीके देखे थे। आज टाइप 2 में देखेंगे सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त? क्या होता है तो समझिएगा। जैसे आपका बोला गया कि आपका वेतन, अगर अभी मान लेते हैं कि आप 1000 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, आपका वेतन प्रतिदिन 1000 रुपया है, अर्थात यह मान सकते हैं कि 1 महीने का है, कुछ भी हो। अगर आपको बोला जाए कि आपको 20% बढ़ा दिया गया है, आपका पेमेंट 20% बढ़ा दिया गया है पहले मंथ में, दूसरे मंथ में फिर बोल दे कि आपको 10% बढ़ा दिया गया है। पहले मंथ में आपको 20%, दूसरे मंथ में 10% बढ़ा दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि बताइए अब आपका जो है टोटल वेतन में क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ने का मतलब क्या है कि क्या आपका वेतन होगा। इसी को हम लोग सक्सेसिव कहते हैं। सक्सेसिव का मतलब लगातार चेंज, जो परिवर्तन आएगा उसको एक मिलाकर परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव चेंज कहलाता है। तो समझिए, आप पहले 1000 इसको आप भूल जाइए, मैं पहले इसी को बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सक्सेसिव चेंज में क्या है, यहाँ पर हमने लिखा बढ़ने के लिए लिखा है, कभी आपको घटने के लिए दोनों दे देगा, कभी ऐसा भी दे देगा कि एक बढ़ा कर देगा एक घटा कर देगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसका कई सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे, वो देखिए। पहला तरीका हम देख लेते हैं, मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 का मतलब क्या, 20%। अगर मान लेते हैं कि आपका 1000 था, 1000 पेमेंट था, आपका 20% पहले बढ़ा है, पहले यानी 100 था, 100 से आपका क्या हो गया, 20% बढ़ा दिया गया, 120 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, 10% बढ़ाया गया, मतलब 110, फिर 100। ठीक है, आप काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 11 कितना हो गया, 32, 132, यानी इतना। यानी कितना बढ़ गया आपका, पहले आपको 1000 मिलता था, अब 1320 मिलने लगा, अर्थात 320 रुपया आपका क्या हो गया, वेतन में परिवर्तन आया है। सक्सेसिव चेंज यानी परिवर्तन आया है। कितना परिवर्तन आया, तो 320 रुपया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत आया, कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो आप क्या कर सकते हैं, 320 बटा 1000 गुने क्या करेंगे 100, 3 जीरो से 3 जीरो, अर्थात 32% का क्या हुआ, बढ़ोतरी, क्योंकि प्लस में है। प्लस मतलब क्या, बढ़ा रहा है। ये पहला तरीका, समझ रहे मेरी बात को, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझिए। दूसरा तरीका क्या होता है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। वो फार्मूला क्या जानते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100। समझ रहे मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं हम, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100। अब सर यहाँ पर P1 और P2 क्या है सर, P का मतलब कर रहा है परसेंटेज, तो P1 का मतलब क्या होगा, परसेंटेज 1, और P2 का मतलब परसेंटेज 2, यानी जो दिया गया है उसको इस तरीके से बनाइए। तो क्या हो सकता है, देखिए आप यहाँ पर लेंगे तो 20% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10 गुने 20 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ करेंगे 20 10 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, अर्थात 32% क्या होगा, अंतर आ रहा है। ये तो हम लोग 32% ला रहे थे, 32% क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। अब कहता है कि कितना प्रतिशत बढ़ता है, तो सर आपका 1000 दिया हुआ था, तो 1000 का 32% निकालते तो भी आपका क्या आता है, 320 रुपया आता। 1000 का 32% अगर आप निकालेंगे तो क्या आता, 320 रुपया आता। समझ रहे मेरी बात को, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या लगाएगा, सक्सेसिव चेंज लाएगा। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या हो रहा है कि कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत में। यहाँ 20% और 10%, अर्थात परिवर्तन टोटल कितना होगा, 32%। अब आपको जो दिया हुआ है उसका मन निकाल दीजिए। तो परिवर्तन अगर पूछता है कितना प्रतिशत का परिवर्तन होता है, तो 32% का। अगर आपसे पूछ रहा है कि कितना रुपया का चेंजिंग हो गया, तो 320 रुपया का। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले आपको 1000 मिलता था, अब कितना मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि 1000 हो, अब 320 रुपया अब एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 1000 आप 320 करेंगे तो 1320 रुपया मिलना शुरू हो जाएंगे, इस टाइप से। तो ये मेथड 1 हो गया, एक दूसरा हो गया मेथड 2। मेथड 3 क्या हो सकता है वो समझिए। मेथड 3 20%
अब 20% का मतलब हमने बताया 1/5, हाँ या ना, हाँ या ना, 5। तो पहले आपको 5 मिलता था, अब बढ़ गया कितना हो गया 6, क्योंकि कह रहा है कि बढ़ जाता है। ठीक है सर। 10%, 10% का मतलब 1/10, पहले कितना मिलता था 10, अब आपको कितना हो गया 11। अब क्या करना होता मेरे दोस्त, आप ये दोनों को क्या कर लीजिए आपस में गुना, और इस तरफ को कर लीजिए आपस में गुना। 10 बचे कितना होगा 50, 11 से कितना होगा 66। आप इसको काट सकते हैं, 25 दूनी 50 और 33 दूनी की 66। अब कहिए कितना परिवर्तन हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 25 से 33 का बढ़ोतरी हो रहा है, अर्थात 8 कितना में 25 से परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना, 25 चौका 100, अर्थात 8 चौका 32% का फर्क होगा। ये मेथड थर्ड। समझ रहे मेरी बात को, कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 20% दिया हुआ है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% का मतलब क्या 1/5। 10%, 10% का मतलब क्या 1/10। अब यहाँ पहले कितना था 5 था, 1 बढ़ जा रहा है, तो 5 से कितना हो गया आपका 6। पहले आपका कितना था 10 था, 10 से 1 बढ़ा मतलब 11 हो गया। करना क्या होता है, इस साइड को गुना कर लीजिए और इस साइड को गुना कर लीजिए। अब कोई कहेगा कि सर क्या काट सकते नहीं है 5 दूनी की 10, यहाँ करता कि 5 दूनी की 10, तो ऐसा नहीं कटेगा। कटेगा तो हाँ ऐसा काट सकते हैं, इसको ऐसा काटिए, ऐसा ऐसा काटिए, तो इसको हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, देखिए 3 दूनी की 6 और 2 पचे 10। अब यहाँ करते तो 5 पचे 25 और 11 तिया 33, यही आ रहा था। ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना, जब भी काटना है तो क्रॉस काटना है। तो यहाँ करेंगे तो 25/33 आ गया, 25:33 आ गया, 25/33 या 25:33 बात बराबर है। तो अब हमें देख रहे हैं कि पहले हमारा 25 था, 25 से कितना हो गया 33, अर्थात कितना का इंप्रूवमेंट हो रहा है सर, तो सर हम कह रहे हैं कि 8 का इंप्रूवमेंट कितना में 25 का निकालना है सर हमको परसेंटेज। तो क्या करेंगे 25 गुने 100 कर देंगे, तो 25 चौका 100 और चौका 32% हमारा आ रहा है। ये पहला एग्जाम्पल लेकर हमने सॉल्व किया। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। आप लोग जब शुरुआत करें तो छोटे छोटे एग्जाम्पल आप खुद लेकर और इस प्रकार के क्वेश्चन को खुद बनाइए, ताकि आपको खुद जो है क्या हो जाए कॉन्फिडेंस आए और आप हर तरीके से करने के लिए क्या हो जाए सक्षम हो।